हेलो जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। ओके, सिलेंडर वाले क्वेश्चन में किसी को डाउट तो नहीं है ना? नो सर। ठीक है जी। सर हाँ जी बोलो। तो मैंने आपको क्वेश्चन व्हाट्सएप पर भेजा था दोपहर को, वो समझा दो प्लीज। व्हाट्सएप पे समझो। अच्छा, साइड ऑफ क्यूब इज इंक्रीज्ड, फाइंड चेंज इन इट्स टीएसए, है ना? यस सर, दैट वन। ओके, तो बेटा ये आपका क्यूब है, ठीक है। इसकी साइड मैंने थोड़ी सी इंक्रीज करी, इंक्रीज करने से इसका जो वॉल्यूम है वो डबल हो गया, ठीक है भाई। साइड अगर मैं डबल करता हूं तो अगर मैंने साइड डबल की तो वॉल्यूम ए क्यूब से वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 2a क्यूब। ये वॉल्यूम तो 8 टाइम्स हो जाएगा, बट मुझे साइड क्या करनी है, साइड इस हिसाब से इंक्रीज करनी है कि वॉल्यूम डबल हो, 8 टाइम्स ना हो, वॉल्यूम डबल हो, ठीक है। तो हमारी ये साइड ए थी, इस साइड को हमने एक्स माना था, है ना। तो अब मुझे ए और एक्स में रिलेशन फाइंड करना है। इसका वॉल्यूम ए क्यूब, इसका वॉल्यूम एक्स क्यूब, बट हमें पता है कि दूसरे वाले का वॉल्यूम 2 टाइम्स है। एग्रीड ऑन दिस? यस तो यस सर। एक्स क्यूब इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए क्यूब। एक्स कितना आ गया मेरा, क्यूब रूट करेंगे दोनों साइड, क्यूब रूट ऑफ 2 इंटू ए, ये एक्स आ गया मेरा, ओके सर। ठीक है। अब चेंज इन टीएसए पूछा, ठीक है। टीएसए कितना टाइम्स हो रहा है, इसका जो टीएसए है बेटा, एक मिनट, इसका जो टीएसए है, इसका टीएसए कितना है, साइड ए है, टीएसए इज 6 टाइम्स ऑफ साइड स्क्वायर। इसका टीएसए कितना है, 6 इंटू साइड स्क्वायर, यही तो होगा टीएसए। और इसकी साइड कितनी है, साइड तो ये है ना। तो इसका टीएसए कितना हो जाएगा, 6 इंटू क्यूब रूट ऑफ 2 इंटू ए का स्क्वायर। दिस बिकम्स क्यूब रूट ऑफ 2 का स्क्वायर, दिस इज दिस, इंटू 6a स्क्वायर। तो मेरा टीएसए जो है 6a स्क्वायर से क्यूब रूट 4 टाइम्स ऑफ 6a स्क्वायर हो गया है। तो x इज नथिंग बट क्यूब रूट ऑफ 2, ओके क्यूब सर, रूट ऑफ 4। आगे समझ। आ गया समझ में? यस सर। ओके, बेटा दिस इज योर 7 मीटर, दिस इज 14 मीटर, है ना। इट्स अ बिग शीट इज देयर। इसको मैंने रोल करके सिलेंडर बनाया है। उस सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होगा, सिलेंडर का ऊपर टॉप और बॉटम जो है वो एम्प्टी है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होगा? क्वेश्चन रिपीट कर। I've rolled a rectangular sheet of size 7 meter by 14 meter, ठीक है। What will be the volume of cylinder formed from this sheet? इस शीट को रोल करके जो सिलेंडर बनेगा उसका वॉल्यूम क्या होगा? आप लोग दुनिया भर के क्वेश्चन पूछते हैं, बट अभी एक राइट क्वेश्चन आना बाकी है इस क्वेश्चन से रिलेटेड। इस क्वेश्चन पे क्वेश्चन बनाओ भाई, एक छोटा सा क्वेश्चन कि सर ये तो दिया ही नहीं आपने, ये तो किया ही नहीं। सर बेस कौन सा है और हाइट कौन सा? राइट क्वेश्चन इज कि सर ये थिकनेस किसके अलोंग रोल किया है, क्या आपने इसको जो है लेंथ के अलोंग रोल किया है, ऐसे करके बना दिया इसको, या फिर ब्रेड्थ के अलोंग रोल करके इसको ऐसा बनाया है ना। तो रोल किसके अलोंग किया वो गिवन होना चाहिए हमें, ठीक है। सो लेट्स से इट इज बीइंग रोल्ड अलोंग द साइड 7 मीटर, 7 मीटर के अलोंग मैंने इसको रोल किया है, तो हाउ मच विल बी द सर 14 मीटर वाला आ गया सर, 14 मीटर 14 के मीटर इज अलावा। द हाइट, हाँ जी हाँ जी।
यस सर। सर नहीं 14 मीटर के अगर अलोंग रोल किया होता तो वो आ गया फिर। अच्छा नहीं, तो मैंने तो पूछा ही कुछ और है, ये वाला अच्छा बताओ ठीक आप। है। सर मतलब 7 मीटर के अलोंग फोल्ड किया है। हाँ जी। सर सिलेंडर को What we निकालना need क्या to है? find out? We have to find out the volume of cylinder such सर form. आपने हॉरिजॉन्टली किया है या वर्टिकली किया है? बेटा ये देखो, मैंने एरो भी दिखा रखा है ना, इसको रोल करके मैंने ऐसे बना दिया है। अब ठीक है। यस सर। ओके। फ्रैक्शन में भेज। हाँ जैसे मर्जी भेजो भाई, अप्रोक्सीमेट भेजो। 2156 3773 54.5 539। एक्सक्यूज मी सर। 2401 by 44। हाँ जी बेटा। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दोगे सर, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। बेटा ये रेक्टेंगुलर शीट है, इसको मैंने ऐसे रोल करके फोल्ड किया है एंड आई मेड अ रेक्टेंगल, सॉरी यार सिलेंडर। उस सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होगा? ओके सर। ओके। मुझे लगा था ये सबसे लो है, बट इससे भी लो एक आंसर आया है, दैट इज दिस 49 by 44। सर कैन यू वेट Sir, I have also said my answer. हाँ जी हाँ जी। सहजप्रीत भाई यूनिट नहीं लिखी, और अब गलत लिखी है यूनिट। नमन ने भी गलत यूनिट लिखी है। नमन, आयुष गुप्ता ने भी गलत यूनिट लिखी है भाई। अरे सॉरी सर वो। सिद्धांत ने भी गलत यूनिट लिखी है। अबुद्या रॉन्ग यूनिट। ओ माय गॉड, पहले तो यूनिट पे क्लास होनी चाहिए। वॉल्यूम की बात हो रही है ना? जस्ट अ मिनट सर प्लीज। सर अब सही कर। ओके, some more answers are coming। 98 by 22 देख लेते हैं, मुझे लगा इजी क्वेश्चन है बट ओके। लेट्स सी यार बेटा, जब हम इसको सिलेंडर में फोल्ड कर रहे हैं तो ये जो 7 मीटर है ये हमारे सिलेंडर का सरकमफ्रेंस बन जाएगा, है ना, और जो हाइट है वो 14 हो जाएगी हमारी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो रेडियस है वो निकालना होगा हमें। ठीक है, वॉल्यूम का हमारा फॉर्मूला क्या है? वॉल्यूम इज पाई आर स्क्वायर एच, और यहाँ पर हमें गिवन है 2 पाई आर। 2 पाई आर इज इक्वल टू 7। तो हमारे पास आर कितना आ गया? आर इज 7/2 पाई। ठीक है, तो हमारा वॉल्यूम कितना हो जाएगा? वॉल्यूम इज पाई इंटू 7/2 पाई इंटू 7/2 पाई इंटू एच। एच इज नथिंग बट 14। ये आंसर हो गया। पाई से पाई कैंसिल हो गया। ठीक है, ये जो पाई है इसको हटाएंगे तो 22/7 इंटू 7। तो ये हमारा आंसर, काफी खतरनाक सा आंसर आ रहा है भाई। सर आपने बोला था कि सर 7 मीटर की 54.5 साइड से फोल्ड करना है। हाँ, ये 7 मीटर की साइड से फोल्ड करेंगे तो मेरा जो सरकमफ्रेंस है वो 7 मीटर हो जाएगा। यस सर। सरकमफ्रेंस इज 7, तो रेडियस इज 7/2 पाई। फॉर्मूला में डालेंगे पाई आर स्क्वायर इंटू एच। एच जो है वो मेरा 14 होगा। अब सर ठीक है, मैंने उल्टा कर दिया। तो दिस इज, हाँ Sir, ध्यान देना पड़ेगा, 2401 by 44 आएगा। 2401 by 44। सर 54.56 करके कुछ आ रहा है। यस सर। ओके, 54.56 56 करके आ रहा है। मीटर क्यूब। सर मैंने अपना आंसर चेंज कर लिया था तो पहले ही, 3773 वाला। अगर आपने चेंज कर लिया था तो पर्सनली यू आस्क मी, है ना, फर्स्ट अटेम्प्ट काउंट्स अ लॉट। क्योंकि एग्जाम में अगर आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में गलत कर दिया और वो ऑप्शन में हुआ तो वहीं पर गए, और ऑप्शन में नहीं हुआ तब भी गए, है ना, फिर वो पैनिक सिचुएशन आ जाती है और तेरी इतनी मेहनत की और आंसर गलत हो गया। तो प्लीज थोड़ा सा केयरफुली करें, स्पीड से ज्यादा एक्यूरेसी भी इंपॉर्टेंट है ना, दोनों सर का मैंने बैलेंस बनाना 7 होगा। 7/2 को ही रेडियस ले लिया, मैंने ये तो सोचा ही नहीं था कि वो पेरीमीटर में आएगा। मैंने फिर उसको दोबारा से करा। ओके, ठीक है जी।
चलो कोन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। कहाँ गया भाई, ये रहा हमारा कोन। कोन में तीन चीजें हैं, वन इज दिस इज द रेडियस ऑफ द बेस, दिस इज हाइट, एंड दिस इज कॉल्ड एज स्लांट हाइट एल, ठीक है। यूजुअली हमें हाइट गिवन होती है, रेडियस गिवन होता है, स्लांट हाइट फिर आप फाइंड कर रहे होते हैं, या स्लांट हाइट एंड रेडियस इज गिवन, देन यू आर फाइंडिंग द हाइट, है ना। उसके लिए आप राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला यूज कर रहे होंगे। यहाँ पर जो कर्व सरफेस एरिया उसका फॉर्मूला क्या है, कर्व सरफेस एरिया सर पाई आर एल। IRL, है ना, याद नहीं है, याद करना पड़ेगा। टोटल सरफेस एरिया, कर्व सर सरफेस पाई आर एरिया, इंटू एल प्लस आर। हाँ सर कर्व सरफेस एरिया में बेस का एरिया और ऐड कर दिया तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। वॉल्यूम जो है वो सिलेंडर का 1/3 होता है, 1/3 पाई आर पाई आर स्क्वायर स्क्वायर। एच। ठीक है जी, क्लियर है। सिलेंडर को जब आप कट करके ओपन करते हैं तो आपको रेक्टेंगल मिलता है, ठीक है। कोन को जब आप कट करके ओपन करेंगे तो आपको सेक्टर मिलेगा, ठीक है। लेट्स सी द डायग्राम हियर। कोन को अगर आप कट करके ओपन करेंगे यू विल गेट अ सेक्टर इज गेटिंग फॉर्म, ठीक है। डिफरेंट पीसेस ऑफ सेक्टर से डिफरेंट टाइप ऑफ कोन्स, शेप ऑफ कोन्स विल बी फॉर्म्ड। डन। सर कोन की वॉल्यूम क्या थी? 1/3, 1/3 of the volume of cylinder with same height and radius. ओके सर। एक्सक्यूज मी सर, बोलो। सर अगर हम डायामीटर को मतलब लेते हैं कोन बनाने के लिए तो सर वो कोन बनेगा नहीं ना ढंग से, मतलब नीचे डायामीटर फ्लैट। को नहीं, सेमी सर्कल को लेते हैं बोल रहे हो यस आप, सर, सेमी, यस सर, सेमी सर्कल, यस। है ना। बिल्कुल परफेक्ट कोन बनेगा, बनाकर देखना, है ना। सेमी सर्कल कट करो, ठीक है। ये जो चीज है, ये जब आप कोन बनाओगे तो ये पॉइंट आपका कोन का टिप होगा, और ये जो साइड्स हैं ये मिलकर ऐसे आ रही हैं, ठीक है। ये आपका कोन बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि ये आपका O है, दिस इज O, दिस इज A एंड B, तो यहाँ पर ये पॉइंट जो है, या फिर इसको ऐसे ले लो आप, तो सर फिर ये नीचे से मतलब एकदम फ्लैट होगा या फिर बिल्कुल फ्लैट होगा, सर हॉलो कौन होगा? ठीक है। दिस इज A, दिस इज B, है ना। ये ऐसे करके कौन बन रहा है, अच्छा डायग्राम बना है। और ये आपका बेस होगा, ये आपका बेस होगा, ओके सर। क्लियर है। सर ये हॉलो कौन बनेगा, राइट? हाँ होलो बनेगा। एग्रीड। इस पे क्वेश्चन लेंगे, बाद में लेंगे, पहले कुछ बेसिक क्वेश्चन ले लेते हैं। रेडी। यस सर। यस सर। सर पाई में भेज सकते हैं? पाई में भेज दो, कोई इशू नहीं है। And most of you are correct, but few have done it wrong. और ये एक बहुत ही बेसिक कॉमन मिस्टेक है जो आयुष ने या आर्यमन सोम ने की है। सर स्लैंट हाइट से नहीं लेते ना? क्या चीज? स्लैंट हाइट से नहीं लेते ना? क्या नहीं लेते स्लांट हाइट से? मतलब एरिया जब निकालना होता है तो उसमें स्लैंट हाइट यूज नहीं करते ना? IRL कर्व सरफेस एरिया, क्या बात कर रहे हो? ओके। So we have got, this is your cylinder is there, है ना।
आपने मिस्टेक क्या किया कुछ लोगों ने, यहाँ पर जो है डायामीटर गिवन है 10.5, ठीक है, तो जो रेडियस है वो इसका हाफ हो जाएगा, एंड दिस इज योर स्लांट हाइट इज 10 सेंटीमीटर इज गिवन, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो कर्व सरफेस एरिया है दैट इज पाई आर एल 22/7 पाई इंटू आर, आर इज 10.5/2 विच इज सेम एज 21/4, है ना, 2 से ऊपर नीचे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है। सो पाई आर इंटू एल, एल इज द स्लांट हाइट दैट इज 10, बस इसको आपको सॉल्व करना था। 7 3 ठीक है, 4 दिस इज 11 एंड दिस इज 5, so this is 33 and 5, सही कर रहे हैं ना, कुछ मिस्टेक तो नहीं की हमने? सर 165 सर आएगा। नीचे नीचे 2 भी रहेगा ना। और मैंने 160 165 ही डाला। सेंटीमीटर स्क्वायर, अच्छा जी। तो Yes, sir. बाकियों ने मिस्टेक की है, मेरे पास बहुत सारे 52.5 आंसर है, आई थॉट दैट विल बी करेक्ट आंसर। भाई अच्छा 52.5 क्या सर मिस्टेक किया आपने? पाए लिखना सर आगे सर हम पाई भी है। डायमीटर को अगर हम 2 से डिवाइड करके भी तो कर सकते थे। हाँ वही किया मैंने, डायामीटर को 2 से डिवाइड किया। तो सर ना? रेडियस 54.5 आ जाता ना। तो मेरे को डेसिमल नहीं पसंद ना, मैं क्या करूं? 10.5 को आप 2 से डिवाइड करोगे, अब आप इसको डिवाइड करके 5.25 लेकर आओगे, फिर कैलकुलेशन में आपके पास अब 3 डिजिट वाली कैलकुलेशन कर रहे हो, इजंट इट? और जबकि मैंने इसको कैसे देखा, 10.5/2 है, मुझे पता है 10.5 या 21 का हाफ होता है, तो मैंने ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब वो कैंसिलिंग आउट इजी हो गई मेरी 7 के साथ, सर मैंने कैलकुलेशन इसे इजी हो गई। 105/20 करा था। सर ओके, से सर मैंने कौन सीधा सा कर देखो? दिया स्लांट हाइट से सर, इसका एक डेसिमल निकाल के 105/2 इंटू 22/7। ओके, और आप अगर बेटा कुछ नहीं है, कोई प्रॉब्लम थोड़ा है, अगर आपने यहाँ पर 5.25 लिया है तब आंसर लेकिन सेम आना चाहिए, आंसर सेम नहीं आ रहा है तो कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, ठीक है। 165 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर, एंड फर्स्ट करेक्ट आंसर वाज बाय तमनजोत, followed by Ayush and Abudhya. Impressive. रुद्रनील, समिक, त्रिशा, श्रेया, है ना, बाद में फिर करेक्ट हो गए हैं, ठीक है। लक्षित ने यूनिट नहीं लिखी, अदिति करेक्ट आंसर, वेरी सर वो गुड। 365 पहले लिख दिया था लेकिन वो गलती से लिखा था तो फिर 165 करेक्ट करा था उसे। ओके, सर एक डाउट। हाँ जी बोलो। सर जब हम सीए से देखते हैं तो उसका यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन सर जब उसका फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एल तो उसमें डिग्री 3 है, तो पाई आर सेंटीमीटर स्क्वायर किसने बोला? पाई आर एल होता है सिर्फ। सीएसए का फॉर्मूला पाई आर एल होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर कहाँ किया मैंने? ये तो मैंने इस चीज को दोबारे से इसको 21/4 करके लिखा था ओके सर। ना। CSA फॉर्मूला इज पाई आर एल, यस। ठीक है। हाँ जी, सर गलती से हुआ। this triangle is rotated with AB as an axis. Find the volume of 3D shape which will be formed. AB को as a axis मानकर मैंने इसको रोटेट किया ट्राइंगल को, तो एक 3D शेप बनेगी, है ना भाई, ये रोटेट होगा ऐसे, तो ऐसे ऐसे करके जो है वो रोटेट हो रहा है, एक 3D शेप बन रही है। कौन सी शेप बनेगी? कोन। कोन। तो उस कोन का वॉल्यूम क्या होगा? इजी है, इसको छोड़ देते हैं ना। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है ये बता दो। 1/3 पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। पाई आर पाई आर स्क्वायर एच, यस। ठीक है। तो 1/3 इंटू 22/7 इंटू रेडियस इज 3 एंड हाइट इज 4। स्लांट हाइट नहीं, हाइट काउंट होगी, है ना, वो ध्यान रखना है, मिस्टेक ना हो, और यूनिट आपका सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगी। यस
So the answer will be 37.7 centimeter cube. ओके ठीक है, बट मेरा क्वेश्चन एक्चुअली ये था ही नहीं, है ना। मेरा क्वेश्चन तो ये है कि इसी कोण को अगर मैं instead of side 4 centimeter, if I will rotate along the axis AC को एक्सिस बनाकर अगर मैं इसको रोटेट करूं, है ना, इस ट्रायंगल को, सर डबल कौन बनेगा? उस डबल कोण का वॉल्यूम क्या होगा? सर डबल कोन क्या होता है? ये देखो, ये ट्रायंगल है मेरा बेटा, है ना, एग्री कर रहे हैं सब यहाँ पर? यस सर। यस सर। अब मैं इसको अगर इसके अलोंग रोटेट कर रहा हूँ ना, दिस इज ए, दिस इज सी, दिस इज बी, तो मेरी जो फिगर बनेगी वो फिगर कुछ ऐसे बनेगी। दिस इज डबल कोन, समझ गए? यस सर। इसका वॉल्यूम क्या होगा? सर तो इसमें 5 वाला कौन सा है? सर जो फुल एसी है, दिस इज 5। क्वेश्चन एक बार रिपीट कर दो। ओके, राइट एंगल ट्रायंगल ABC with side 4 centimeter and 3 centimeter is rotated along hypotenuse. Find the volume of 3D shape formed from it. Have you received 4 answers till now? सर प्लीज वेट फॉर अ मिनट। हाँ जी, हाँ जी। गर्व का बड़ा खतरनाक सा आंसर आ रहा है।
All 7 different answers are coming. हाँ जी, लेट्स सी यार, है ना, मेरे पास 13 डिफरेंट आंसर्स आ चुके हैं ऑलरेडी। ओके ओके, सर बोर्ड्स में हम लोग को डेसिमल में आंसर लिखना पड़ेगा कि फ्रैक्शन में छोड़ सकते हैं? डेसिमल में। अगर इररेशनल नंबर इन्वॉल्व है, ठीक है, पाई तो अगर गिवन नहीं है तो आई विल से लेट पाई, स्टार्टिंग में ही आप बोलेंगे लेट पाई इज 22/7, है ना, एंड देन यू विल फाइंड इट। अगर आंसर में आपका √3 आ जाता है कुछ, ठीक है, √3, लेट्स से 2√3 आया है ना, देन यू विल से आंसर इज 2√3 सेंटीमीटर, और उसके बाद देन यू विल से दिस इज 2 into 1.71 1.732, है ना, और उसके बाद फिर आप 2 डेसिमल्स तक आंसर निकालेंगे, बट हाईलाइट दोनों को कर दें, इसको भी और ये जो आंसर आ रहा है उसे भी। ओके सर। ओके, नॉट एबल टू सॉल्व, लेट्स सी हियर प्लीज। तो बेटा यहाँ पर जो है अगर आप देखें तो मान लो ये जो हाइट है ना, इस हाइट को मैं h ले लूं, ठीक है, इसको ऐसा लेते हैं, 1 minute। ओके, इफ दिस हाइट आई विल टेक इट एज h, तो आप मुझे बताएंगे नीचे वाली ये वाली हाइट क्या हो जाएगी? सर h 5 minus minus h. 5 yes, minus 5 h. minus h। 5 minus h, ठीक है। अब पंगे कहाँ पर हैं? सिर्फ रेडियस के पंगे हैं, मुझे रेडियस ही नहीं पता कि कितना है रेडियस। रेडियस सर मिल जाए एरिया तो बात निकाल बन के जाएगी, फिर हाफ इनटू बेस Yes. कर दे। ठीक है। अगर इस ट्रायंगल को मैं वापस इसको लेटा हूँ, है ना, ये ट्रायंगल मेरा ये ऐसे था, ये ट्रायंगल ये ऐसे है मेरा, ठीक है, दिस इज 4, दिस इज 3, और ये जो है दिस इज वर्किंग एज अ रेडियस। एग्री कर रहे हैं सब? ये है रेडियस जो मुझे निकालना है, ठीक है। वापस अगर इस ट्रायंगल को आप देखो बेटा, है ना, तो ये ब्लैक वाला रेडियस है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, पहले तो अगर मैं बेस इंटू हाइट करूं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ ऑफ 4 into 3, और अगर मैं इसको बेस ले लूं और इसको हाइट ले लूं तो एरिया इज हाफ ऑफ बेस इंटू 3, बेस इंटू x, है ना। तो यहाँ से हम हमारा जो x है दैट इज कमिंग एज 12/5, दिस इज द हाइट विच इज कमिंग। मैं ना कोई जल्दबाजी में नहीं हूँ कि इसको 2.4 करके लिखूं, है ना, जल्दी किस लिए है भाई। 12/5 आप क्या करते हैं, आप पहले इसको 2.4 लिखते हैं, फिर जब डिवाइड की बारी आती है तो फिर उसको वापस आप फिर बाय 10 करके इसको हटा रहे होते हैं। तो लिव इट इन फ्रैक्शन, डेसिमल में सबसे लास्ट में जाकर कन्वर्ट करो। अब चेक करो सबको ये समझ में आया है कि ये रेडियस 12/5 कैसे आया? यस सर। यस सर। यस सर। ओके बेटा, किसी को नहीं आया है समझ में तो फ्रीली, है ना, फीस सभी ने पे की है, यूज योर राइट्स। सर एक और बारी नहीं आया समझ। रेडियस ना, ओके। ये था ना मेरा ट्रायंगल बेटा जो मुझे रोटेट करना था, है ना, यस सर। और इसमें जो रेडियस मेरा फॉर्म हो रहा था वो रेडियस ये है, ये Yes, 90 sir. डिग्री एग्री कर रहे हैं, है ना, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये भी 90 डिग्री है। ये क्यों है 90? ये रेडियस है और ये हाइट है, तो रेडियस और हाइट के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है यहाँ तक?
यस सर। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल, किसी भी ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? बेस इंटू हाइट, है ना, या फिर बेस इंटू हाइट, दोनों वे में ले सकता हूँ ना मैं। यस तो सर। यहाँ पर अगर मैंने इसको बेस लिया तो ये मेरी हाइट हो गई, दिस इज Yes, 4 sir. सेंटीमीटर, दिस इज 3, एरिया इज हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। और मैं अगर इस पूरे को बेस ले लूं तो ये मेरी हाइट हो जाएगी। सो एरिया इज हाफ ऑफ बेस इज 5, हाइट इज r, तो सॉल्व करेंगे, r इज 12/5। Okay, sir. वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम इज 1/3 पाई आर स्क्वायर है। पाई r स्क्वायर H1 plus H2. प्लस सॉरी h प्लस 1/3 पाई r स्क्वायर 5 माइनस 5 h, माइनस एच। है ना? Yes. यही तो किया था हमने यहाँ पर, एक h है तो दूसरा 5 माइनस h है, तो h निकालने की यहाँ जरूरत ही नहीं पड़ी मेरे को, है ना? सो दिस इज 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू 5। इसको सॉल्व कर लें तो 1/3 इंटू 22/7 इंटू 12/5 इंटू 12/5 into 5. इंटू 5, है ना? मैंने 2.4 नहीं लिखा तो अच्छा किया ना, ये 5 से 5 कैंसिल हो गया। ठीक है जी, ये कैलकुलेशन है ना, थोड़ा सा इंटेंसिव है, आप कैलकुलेट कर लेंगे, विल गेट योर आंसर। 30.14. कितना आ रहा है? Sir, 30.14. सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज योर आंसर। एक्सक्यूज मी सर। बोलो बोलो। सर ये मतलब सेकंड लास्ट स्टेप में 1/3 पाई आर स्क्वायर एच सर पाई आर स्क्वायर इंटू 5 कैसे आ गया? बेटा ये कॉमन लोगे, ओ ओके सर, यस सर, गॉट। डन डन। Yes, sir. यस सर। एक मिनट। A cone of radius 4 centimeter is divided into 2 parts। इसको छोड़ देते हैं, पहले ये क्वेश्चन लेते हैं एक और। ये मेरे पास एक कॉनिकल वेसल है ना? वेसल मीन्स इसके अंदर मैं वाटर स्टोर कर सकता हूँ। इसकी ये जो हाइट है, दिस हाइट इज 10 मीटर and its dia is 14 मीटर। ठीक है, इसके अंदर मैंने 1 बकेट वाटर डाला, और 1 बकेट नहीं, इतना वाटर डाला कि वो यहाँ पर इस साइड तक ऐसे आ गया, है ना? दिस इज व्हाट वाटर आई हैव पुट इन इट। समझ में आ रहा है ये? यस सर। अरे पानी कहाँ से डाला? Yes. पानी मैंने यहाँ ऊपर से पाइप लगाकर यहाँ से डाला पानी। अच्छा ठीक है ठीक है। ठीक है, और ये जो हाइट है वाटर की, दिस इज 1 मीटर। ठीक है, फाइंड वॉल्यूम ऑफ वाटर। क्वेश्चन क्लियर है ना? यस सर। बेटा ये फर्स्ट टर्म ऑफ कौन का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है? सो वेल विद इन आवर सिलेबस। हाँ जी, नो इशू हिमांशु, आप बाद में रिकॉर्डिंग चेक कर लेना, ठीक है? तो चलो अभी ये मिलके सॉल्व करेंगे ना, ऐसे बात बनेगी नहीं इस क्वेश्चन में।
तो सिद्धांत आप गाइड करो बेटा कैसे करना चाहिए। सर पहले मैंने दो कोन दिख रहा है, तो पहले बड़े वाले कोन जिसकी हाइट 10 है और छोटे वाले की हाइट 9 है, हाँ तो माइनस कर दिया और आ गया वॉल्यूम। एक मिनट, वेरी गुड। ही इज सेइंग वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन माइनस वॉल्यूम ऑफ एयर। Yes. Volume of cone is 1/3 pi r square है ना into h। वॉल्यूम ऑफ एयर भी कॉनिकल शेप में है हमारी, है ना। तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला लगाया आपने सिद्धांत? वो हाइट में से 1 मीटर माइनस हो जाएगा ना, क्योंकि वहां पर पानी है। रेडियस भी छोटा हो जाएगा, हाँ रेडियस भी तो छोटा होगा। रेडियस कैसे 7 ले लोगे तो आप? सिमिलर ट्रायंगल ले लेंगे। इम्प्रेसिव, टू गुड। नमन कह रहा था सिमिलर ट्रायंगल से करेंगे। ये हमारे पास एक पहले ट्रायंगल था, है ना, और दूसरा जो ट्रायंगल हमारा बनेगा वो सिमिलर ट्रायंगल के उसमें ये वाला ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। अगर आप देखेंगे हमारी जो हाइट है, हाइट 10 मीटर से रिड्यूस होकर 9 मीटर रह गई है ना। तो रेडियस है ना, इट हैज रिमेन, जो बच गया वो क्या 90% बच गया, है ना। हाइट 90% 10% रिड्यूस हुई है, तो रेडियस भी 10% रिड्यूस हो जाएगा। तो रेडियस कितना हो जाएगा 7 इंटू 9/10, ये रेडियस हो जाएगा मेरा, ठीक है। जो एयर के लिए एयर का सिलेंडर बन रहा है उसका रेडियस 7 इंटू 9/10 होगा। तो 1/3 इंटू पाई इंटू 7 इंटू 9/10 का स्क्वायर इंटू 9। इसको सॉल्व करेंगे, यू विल गेट योर आंसर। सर वो रेडियस वाला पार्ट समझ नहीं आया। ओके सर लाइक हमने हाइट तो कम कर दी थी, तो फिर आपने उसको अपॉन 10 क्यों लिखा? हाइट जो कम हुई तो वो ये रह गई हमारी हाइट 10 से 9 रह गई, पहले 10 थी अब 9 हो गई। हाउ अबाउट रेडियस? रेडियस पहले 7 था अब 6.3 रह गया है। प्रोपोर्शनेटली रेडियस भी तो उतना कम होगा। तो सर ऐसा नहीं हो सकता लाइक अभी हमारा रेडियस 7 है तो उससे 1 कम कर देंगे तो 6, वेरी तो गुड, 6 ले लेते हैं रेडियस। 6 हो गया। फिर यहाँ पर 5 4 3 2 1 0, बट ये 0 तो नहीं हुआ। चीजें यस तो सर, नहीं। प्रोपोर्शनेटली कम होगी ना। अगर मैंने हाइट में से 5 माइनस कर दिया तो रेडियस में से भी 5 माइनस करोगे। हाइट में से 7 माइनस किया तो रेडियस तो 0 बन जाएगा, बट रेडियस 0 तो नहीं होगा, ठीक है। तो प्रोपोर्शनेटली हम कैसे ले रहे हैं कि हमारा ये जो है ये कोन का ट्रायंगल बन रहा था, है ना। दिस इज 10 मीटर्स, दिस इज 7 मीटर्स, और फिर उसके बाद हमने ये एयर का ट्रायंगल बना मेरा। दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल होंगे तो साइड्स में वो प्रोपोर्शनेट होंगी। ये जो लेंथ है ये 9 मीटर्स है, दैट मीन्स जो आपका साइड है वो 9/10 की रेशियो है, तो ये भी 9/10 की रेशियो में आएगा। दिस विल बी 7 इंटू 9/10। ओके सर। अगर नहीं है क्लियर प्लीज टेल मी, है ना, एनीवन। आई विल टेक सम मोर क्वेश्चन देन। सर प्लीज एक्सप्लेन अगेन। ओके लेट मी स्टार्ट विद सम मोर क्वेश्चन, है ना। गर्व आप एक बार ट्राई करें, बस रेडियस वाला नहीं आ रहा है। डिस्प्लेस इट। ओके ये एक मेरा कोन है, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह लें आप, इजी है। इसको मैंने हाफ हाइट पर कट कर दिया, ठीक है। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ वॉल्यूम? इन वॉल्यूम का क्या रेशियो होगा? पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के वॉल्यूम का रेशियो कितना होगा? ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है ना? Yes sir. यस सर। तो ओरिजिनल हाइट h, ओरिजिनल रेडियस r। जब आप हाइट को आधा कर रहे हैं h/2, तो गर्व रेडियस कितना रह जाएगा बेटा? r/2। r/2। तो पहले वाले क्वेश्चन में यही हो रहा था, हाइट को मैं 90% कर रहा हूं तो रेडियस कितना रह जाएगा? 90%।
समझ गए? यस सर। सर 1:8 सॉल्व कर। है। नमन आपका गलत हो गया है। आरुष रॉन्ग। रेशियो ऑफ वॉल्यूम 1 इज टू वॉल्यूम 2। सर 2 नीचे वाले का है वॉल्यूम। हाँ जी। हाँ जी, नमन फर्स्ट करेक्ट आंसर, वेरी गुड। अनिकेत इट्स रॉन्ग बेटा। सिद्धांत करेक्ट, अबुध्य रॉन्ग, आयुष करेक्ट। अगर आप अबुध्य बेटा हाफ हाइट पर अगर कट करेंगे तो वॉल्यूम हाफ नहीं हो रहा है, क्योंकि आप समझिए नीचे वाला जो स्ट्रक्चर है वो इतना बड़ा स्ट्रक्चर है और ऊपर वाला जो है वो स्क्वीज्ड स्ट्रक्चर है ना। इसी की नीचे वाले की कॉपी ऊपर अगर आप बनाओगे तो ऐसा बन रहा है, ये देखो ऊपर वाला स्ट्रक्चर सोचो कितना छोटा है नीचे वाले के कंपेरेटिवली। यस सर। शाश्वत सक्सेना, गर्व एंड श्रेया एंड समीक रॉन्ग, एडविक रॉन्ग, देवेश करेक्ट, वेरी गुड देवेश। जस्ट अ मिनट। हाँ जी। अयान रॉन्ग, समीक रॉन्ग। हाँ जी, समीक करेक्ट नाउ, दक्ष करेक्ट। सर एक आंसर वापस दे दो सर। हाँ जी, तो प्लीज है ना, जिन्होंने 1:8 भेजा था फर्स्ट गो में, ध्यान रखना ऑप्शन में 1:8 भी रहेगा, सो यू हैव टू बी केयरफुल इन दैट। सर एक जगह इसको मैं फ्रैक्शन में ना लेकर मैं अदर भी अगर मैं प्रोसीड करना चाहूँ तो मैं कैसे प्रोसीड करूँगा, वो ज्यादा इजी है मेरे लिए। कहने का मतलब ये है कि अगर मैंने इसको r ले लिया तो ये नीचे वाला रेडियस कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। 2r हो जाए। ऊपर वाले का अगर h है तो 2h पूरे का 2h 2h है ना। तो यस वॉल्यूम 1 जो है वो कितना है हमारा, 1/3 पाई आर पाई स्क्वायर आर स्क्वायर h। पाई आर स्क्वायर h। वॉल्यूम 1 + 2 कितना है, सर 1/3 पाई 1/3 आर स्क्वायर एच प्लस, अच्छा 2r स्क्वायर प्लस इंटू h है ना। 2h स्क्वायर। क्लियर है ना ये? सर 2h होगा ना? हाँ 2h होगा बेटा, ठीक है। यस तो दिस इज 1/3। इसको अगर मैं वॉल्यूम को देखूं तो ये 1/3 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर एच इंटू 8, मतलब ये v है तो ये 8v है, ठीक है। और अगर सिर्फ वॉल्यूम 2 की बात करूंगा तो वॉल्यूम 2 विल बी वॉल्यूम 1 + 2 माइनस वॉल्यूम 1, तो ये 7v होगा। रेशो कितनी आ गई, 1:7। 1:7। सर लेकिन लाइक अगर हम ऐसे डिवीजन के फॉर्म में कर रहे हैं तो सर 8/1 आ रहा है। बेटा 8/1 क्यों आ रहा है, 1/8 बोलो या तो। यस सर सॉरी 1/8 यस। तो 1/8 किसकी रेशियो आ रही है, 1/8 रेशियो आ रही है स्मॉल कोन इज टू बिगर कोन, उसकी रेशियो आ रही है 1:8। यस बट मैंने वो रेशियो थोड़ा ना पूछी है, मैंने तो पूछा स्मॉल कोन इज टू रिमेनिंग पार्ट, उसकी रेशियो पूछी थी। तो अगर ये वॉल्यूम 1 है, पूरे का वॉल्यूम 8 है, तो नीचे वाले का वॉल्यूम 7 हो गया। यस ठीक है जी, अंडरस्टूड एवरीवन? यस सर। बोलो। सर ये पेपर में आएगा तो सर हमें कैसे पता कि सर जो सेकंड है वो पूरा का रेफरेंस नहीं कर रहा है, सिर्फ आधे का रेफरेंस कर रहा है? ना ना, क्वेश्चन क्या होगा भाई, क्वेश्चन देखो,
a cone is cut from half of its height. Find ratio of volume of two parts obtained. अब ठीक है, हाफ ऑफ द हाइट में अगर कट कर रहे हो, एक ऊपर वाला पार्ट ऑब्टेन हुआ, एक नीचे वाला हुआ, उनके वॉल्यूम की रेशियो क्या होगी? ओके सर। क्या किया मैंने, इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है ना? अगर 3 पार्ट में डिवाइड करोगे तो आई नो यू कैन डू इट, है ना? इसको आप h मानना, ये r हो जाएगा, ये 2h 2r 3h एंड 3r। सर अगर हम उसको आर डे और एच लेके करें तो सर 1/3 हो जाएगा ना? हाँ जी, हाँ जी। रेशियो ऑफ वॉल्यूम जो है वो 1:8:27, ये रेशियो ऑफ वॉल्यूम है पूरे पूरे का। अगर पार्ट्स में रेशियो देखोगे तो ये 1:8 - 1 सर ये तो ऐसा पैटर्न बन रहा है 1 क्यूब 2 क्यूब 3 27/3, क्यूब। है ना? हाँ जी, जो रेशियो बनेगी वो क्या बन जाएगी? रेशियो 1:7:19, ये रेशियो आ जाएगी आपकी। ओके सर। ठीक है, ये होमवर्क के लिए खुद प्रैक्टिस करें आप। अगर क्लियर नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में आई टेक इट अगेन। सर अगर एक और जोड़ दिया जाए तो बड़ा वाला 64 होगा। हाँ, फिर वो 64 हो जाएगा। अच्छा तो सर ये तो पैट एपी में बन गया 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 4 हाँ क्यूब। जी, हाँ जी, बिल्कुल। सर सरफेस एरिया के बाद आप कौन सा चैप्टर लोगे? सर्कल की प्लानिंग थी, आप बोलो। सर सर्कल्स। सर सर्कल्स कर लें। हाँ, सर्कल। स्टैटिस्टिक्स। ओके। वो तो हमने कर लिया स्टैटिस्टिक्स। नहीं, स्टैट्स तो हमने सिर्फ एक बेसिक इंट्रो देखा था 9th लेवल का, है ना? नहीं 10th सर, में और भी हमने है। कर लिया था, ग्राफ्स नहीं की थी, वो मीन मीडियन मॉड कर लिया था। हाँ, मीन मीडियन मोड तक किया था, फिर हमने हाँ जो हमारा बाकी जो पार्ट है उसमें कट हो गया है, फाइंडिंग मीन विद द हेल्प ऑफ डेविएशन, बट पूरी 11th की स्टैट्स जो उसी के बेस पर है। नॉट श्योर कि क्या प्लान कर रही है गवर्नमेंट, कैसे प्लान कर रही है। चलो, डन हो गया भाई। हाँ जी सर वहाँ पे नहीं सर, ठीक है ठीक है। ये सर ओके। ये वाला करते हैं। स्फीयर का तो मैंने बताया ही नहीं है फॉर्मूला, तो यहाँ स्फीयर का फॉर्मूला बताना पड़ेगा। स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है भाई? 4/3 पाई r क्यूब। 4/3 पाई r क्यूब। चलो फिर सॉल्व करो। सर इसका CS से 4 पाई r स्क्वायर होता है। CS से या TS से अलग अलग नहीं है, वो 4 पाई r स्क्वायर होगा। ओके सर। सर तो इसका मतलब ये भी है इस क्वेश्चन में कि रेडियस और हाइट की सेम लेंथ है? आई डोंट नो, ओके सर। मीनिंग समझो। फाइंड रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन, स्फीयर एंड सिलेंडर ऑफ सेम रेडियस, है ना? जो इसका रेडियस है वही इसका रेडियस है और वही इसका रेडियस है, एंड ऑफ सेम हाइट, है ना? इनकी हाइट सेम है। ओके सर। हाँ जी, वेरी गुड नमन।
नमन आपका गलत हो गया बेटा, वापस चेक करो। हाँ जी, सिद्धांत आपका करेक्ट है। श्रेयांशु करेक्ट, आयुष करेक्ट, आन्या करेक्ट, आदिति करेक्ट, वेरी गुड। श्रेया करेक्ट है ना। इट वाज इजी क्वेश्चन, लेट्स सी हियर। तो वॉल्यूम इज 1/3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, h is to this is 4/3 pi r cube is to this is pi r square h, है ना। only thing now you have to take care is कि जो height है that is same as this height, और ये जो height है that is same as dia, and dia of sphere is 2r, ठीक है। नमन आपने शायद यहीं पर मिस्टेक की है ना। यस सर। so this is 1/3 pi r square into 2r is to 4/3 pi r cube is to pi r square into 2r. That's it. Pi r cube and pi r cube gets cancelled, है ना। so हमारे पास रेशियो आ रही है 1:3:4 सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, यही रेशियो आ रही है ना। नहीं, गलत गलत, पहले में 2 मल्टीप्लाई 2/3 है, हाँ ठीक है। सबको 3 से कर दें आप मल्टीप्लाई, तो 3 से करेंगे 2:4:6, 2 से डिवाइड कर दें 1:2:3, दिस इज द आंसर। हाँ, पहले वाले को 1 करना होता तो सीधा 3/2 से करते। जी डन डन डन। यस सर। ठीक है, स्फीयर वाले क्वेश्चन भी मैं यहीं पर ले रहा हूँ, है ना। चलो ये क्वेश्चन करो। अ क्यूब ऑफ बिगेस्ट वॉल्यूम इज कार्व्ड आउट फ्रॉम द स्फीयर ऑफ डायामीटर 10√3। ये लेने से पहले कौन तो हमारा फिनिश ही नहीं हुआ, कौन एक बार और देख लेते हैं ना। अब देखो हमने ये देखा था कि जो कोन है वो हमारा सेक्टर से बनता है, इजंट इट। एक सेक्टर को आप फोल्ड करेंगे, सो इन टर्न व्हाट यू आर गेटिंग इज अ कोन, ठीक है। ये हमारा अगर ओ ए है, सो दिस इज ओ ए इज देयर, है ना। और ये जो सर्कमफ्रेंस है ये हमारा इसके इक्वल है। एग्री कर रहे हैं सब यहाँ पर? यस सर। अब कोन की जो स्लांट हाइट है ये एल है, तो यहाँ पर जो स्लांट हाइट है वो ये हो जाएगी एल। एग्रीड? यस सर। यस सर। ठीक है। यहाँ पर ये जो सर्कमफ्रेंस है ना, इसका फॉर्मूला क्या है? दिस इज 2πr, यस यस 2πr। और यहाँ पर जो आपका ये जो सर्कमफ्रेंस है 360 एंगल थीटा होगा, θ/360 into 2πr। θ/360 into 2π, और r क्या है? स्लांट हाइट L। l। ये दोनों इक्वल हो गए ना। यस। यस सर। फ्रॉम हियर व्हाट यू आर गेटिंग इज r/l is equals to θ/360। ये r क्या है? रेडियस ऑफ कोन। l क्या है? स्लांट हाइट सर। यस सर, Slant स्लांट हाइट ऑफ कोन। height of cone, also सर radius of रेडियस ऑफ द सर्कल। sector। सर मेरे को एक डाउट था। बोलो।
सर ये जो सेक्टर का थीटा होगा वो कोन के सॉलिड एंगल के बराबर होगा के ऊपर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्या बात कर रहे हो, फोल्ड करेंगे तो एंगल कम हो जाएगा बिल्कुल। हाँ यस सर, ठीक है, ओके सर। आगे ले लें क्वेश्चन? सर यस प्लीज सर। वेट फॉर अ मिनट। ओके बेटे। आपके एग्जाम अप्रैल में होंगे। सर अब तो सीबीएसई स्कैन्ड ओएमआर शीट भेजेगा। स्कैंड ओएमआर मतलब? इन द सेंस वो स्कैन करके भेजेगा और सेल्फ इवैल्यूएशन है, ऐसा ही कुछ बता रही थी हमारी मैथ्स वाली मैम। अच्छा, पता नहीं कुछ। तो सेकंड टर्म रिटर्न सर नहीं की होगा? सर वो आंसर शीट्स को फ्री रख रहे हैं इस बार स्टूडेंट्स के लिए। सर रिटर्न। आंसर शीट फ्री रख रहे हैं, उसका क्या मतलब हुआ बेटा? सर इसका मतलब वो ओएमआर वापस भेज देंगे, आपको बस अपने क्रेडेंशियल्स डालने हैं और आप देख सकते हो, न्यूज़पेपर में आया था। ओके, ठीक है। मैं तो बेसिकली कौन से टर्म, बट अब न्यूज़पेपर तो में? रिटर्न टेस्ट होगा। हाँ, टर्म 2 रिटर्न टेस्ट होगा। आई थिंक उनको टर्म 1 की वेटेज जो है ना वो 0 ही कर देनी चाहिए, इतने सारी घपलेबाजी चल रही है। घपलेबाजी इन अ सेंस कि कुछ स्टूडेंट जो ओपन स्कूल से टेस्ट कर रहे हैं, है ना, तो जो स्कूल जाते ही नहीं है, तो वहां पर आई हैव हर्ड कि एक्चुअली मतलब आई हैव हर्ड कि टीचर आके जो है वो आंसर की बता रहा है। अब प्रॉब्लम ये है कि सीबीएसई की अपनी आंसर की में मिस्टेक्स थी। तो इंस्टेड ऑफ गेटिंग फुल मार्क्स दे आर लूजिंग मार्क्स। बट इट्स नॉट सक्सेसफुल ना, अगर आप सेम सेंटर पे ही अगर आप बोर्ड के एग्जाम ले रहे हैं तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि फेयरनेस में एग्जाम होगा। चलो जी, डन डन। यस सर। सर टर्म 1 का रिजल्ट कब आएगा? पता नहीं, अभी तो दे हैव टू मेक आउट की रिजल्ट कैसे निकालें। ये बेटा आपका रेडियस 10 सेंटीमीटर है, इसको फोल्ड करके मैंने कोन बनाया है। व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ कोन? ठीक है, कुछ लोगों के लिए बेटा बिल्कुल फॉर्मूला और टॉपिक नया है, तो लेट मी टेल यू हियर। बेटा ये जो कोन बनेगा, इस कोन की जो स्लांट हाइट होगी दैट विल बी सेम एज द रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल, है ना। तो ये स्लांट हाइट जो है ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। अगर मुझे रेडियस मिल जाए तो फिर मैं हाइट निकाल सकता हूँ, फिर मेरे पास वॉल्यूम आ जाएगा। रेडियस के लिए फॉर्मूला मेरे पास क्या है, रेडियस अपॉन स्लांट हाइट इज थीटा बाय 360। ठीक है, यहाँ पर थीटा इज एंगल ऑफ द सेक्टर, सेमी सर्कल है तो 180 डिग्रीज। ठीक है, सो दिस इज 180 बाय 360 विच इज 1/2। तो आपके पास r कितना आ गया, r इज l/2 विच इज 5 सेंटीमीटर। अगर आपके पास यहाँ पर r 5 सेंटीमीटर आ गया है, पाइथागोरस थ्योरम आप h निकाल सकते हैं। ठीक है, सो h कितना आ रहा है आपके पास, √75। 5√3 सेंटीमीटर। फिर आप वॉल्यूम निकाल सकते हैं, 1/3 इंटू पाई इंटू आर स्क्वेयर इंटू h। दिस इज योर आंसर।
सर मुझे R इज इक्वल टू L/2 समझ में नहीं आया। एक्सक्यूज मी सर। ये फॉर्मूला समझ में आया आपको? यस सर। तो बेटा ये L दूसरी साइड जाएगा तो L/2 बन जाएगा। ओके सर, गॉट इट। ओके, हाँ जी एक्सक्यूज मी बेटा। सर। सर यहाँ पे वॉल्यूम में √3 की जगह 3 नहीं होना चाहिए? 3 तो है 1/3 पाई r² इंटू h। ओ अच्छा, यस सर, मैं R² को 5/5 √3 समझ। ओके सर फ्रैक्शन में डाल दूं सर? हाँ, मतलब अभी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन क्लियर है ना आपको? हाँ हाँ सर, क्वेश्चन। चलो जी, कॉपी किया सबने? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ओके Just a second, sir. ओके Done, sir. ओके। Find volume of cylinder with height r, which can be carved out from the sphere of radius r. सर एक बार फिगर ड्रॉ करके बता दो। ये मेरे पास एक स्फीयर था, है ना? इसमें से मुझे एक सिलेंडर कार्व्ड आउट करना है ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, ठीक है, सच दैट उस सिलेंडर की हाइट जो है वो r हो, ठीक है। अगर मैं यहाँ से ये डिस्टेंस लूंगा तो ये r है। अब मैं जो सिलेंडर कार्व्ड आउट कर रहा हूँ, दिस इज अ सिलेंडर आई एम कार्विंग आउट फ्रॉम अ स्फीयर। इस सिलेंडर की हाइट ये भी r है ना? तो बेसिकली ये जो है ये सिलेंडर की हाइट हो गई। अगर मुझे इस सिलेंडर का रेडियस मिल जाए तो बात बन जाएगी। यस भी कर रहे हैं तो मुझे ये रेडियस निकालना है। अब पता क्या है मुझे ये पता है कि ये वाली वैल्यू कितनी है, बताओ ये वैल्यू कितनी है? सर सर R। 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 और ये वैल्यू कितनी है? सर R R। by R। R/2। r/2 है ना, बाई सिमेट्रिसिटी, ठीक है ना? तो बस आप फिर ये नीचे रेडियस निकाल सकते हैं। ये रेडियस कितना हो जाएगा? 3r²। नहीं मतलब √3r। √3r आ रहा है। हाँ सर वही r² माइनस r²/4, तो √3/2r आ रहा है बेटा, ओह अच्छा, हाँ डिनोमिनेटर बोल। ठीक है। तो बस वॉल्यूम निकालना था। वॉल्यूम कितना हो जाएगा? पाई इंटू r² √3/2 r का स्क्वायर है ना, दैट इज 3/4 r² into height r. This becomes your volume 33/14 r³ unit cube. ओके सर। हाँ हाँ जी बेटा। सर इसको ऐसे क्यों नहीं कर सकते कि सर 2r ले लेंगे सर डायमीटर का, सर डायगोनल, सर क्यूब का डायगोनल सर 2r हो जाएगा। बट सर क्वेश्चन में r दे रखा है तो r ही नहीं। हाँ, क्यूब का डायगोनल 2r हो गया। आगे बोलो, स्फीयर का डायगोनल 2r है, तो सिलेंडर का डायगोनल भी 2r हो गया। हाँ जी। ओ सर सॉरी, मैं क्यूब सोच रहा था उसका। ओके सर नोट। नोटेड। यस सर। क्या बोलते, थोड़ा सा एक्सटेंड कर लें क्लास? यस सर। मंडे को खत्म हो जाएगा, नहीं मंडे को खत्म तो नहीं होगा क्योंकि कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स भी लेनी है हमें, है ना, बट थोड़ा सा ज्यादा चांसेस हैं। चलो जी,
ये कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स हैं अब हमारी ना. A cone of maximum size is carved out from a cube of edge 14 centimeter. Find TSA of the remaining solid left out after the cone is carved out. तो एक क्यूब था, क्यूब में से मैंने सबसे बिगेस्ट पॉसिबल कोन जो है वो बड़ी सफाई से निकाला. अब जो क्यूब का पार्ट बच गया उसका टोटल सरफेस एरिया कितना है? सर चैट बॉक्स. हाँ जी, चैट बॉक्स आता सभी को है, बट सभी मिस्टेक मतलब ना आधे स्टूडेंट्स मिस्टेक करने वाले हैं. और यूजुअली कैलकुलेशन मिस्टेक रहती है या थोड़ा कॉन्सेप्चुअल. ठीक है, केयरफुली करना. पाई की टर्म्स में ही छोड़ सकते हो आप, है ना, कोई इशू नहीं है. Okay. All different answers. Ding, 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 ding. Abhiraj is correct. Siddhant correct. Samik correct. गर ये एच कहां से आ गया भाई? ये एच की टर्म्स में नहीं है, एब्सोल्यूट आंसर चाहिए मुझे. सॉरी सर, मैंने गलत कर दिया. हाँ जी, त्रिशा करेक्ट आंसर, बट यूनिट नहीं लिखी है. श्रेयांशु रॉन्ग. अरे सिद्धांत एवरीवन पे आंसर किया आपने. चलो जी, तो खेल खत्म, पैसा हजम. सिद्धांत हैज ruined the fun of it. देखो भाई, ये हमारा जो टीएसए होगा, प्रेजेंटेशन देख लो, है ना. प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. टीएसए ऑफ सॉलिड is equals to, then you will say TSA of cube minus area of circle plus CSA of cone. ठीक है, ये बनेगा हमारा. Yes. TSA of cube that is 14 सेंटीमीटर हाइट है, तो 14 क्यूब माइनस एरिया ऑफ सर्कल, रेडियस जो है वो 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर, है ना. पाई इनटू TSA of cube 14 क्यूब कैसे होगा? ओप्स सॉरी, 6 into 14 स्क्वायर. ठीक है, 6 into 14 स्क्वायर. सर 1176. मैं इंटरेस्टेड ही नहीं रहता फटाफट कैलकुलेशन करने में. मुझे लगता है बाद में शायद कुछ कॉमन आ जाए.
है ना, ठीक है सर। कैलकुलेशन कम हो जाएगी। इंटू 7 प्लस CSA ऑफ कॉन, CSA ऑफ कॉन इज पाई RL, सो पाई इंटू R इंटू L, है ना, L इज दिस। अब ये जो L सर है ये हमारा, L हाँ कितना आ रहा है, 7√5 आ रहा था। 7√5, ठीक है, सो दिस इज इंटू 7√5, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, यू विल गेट योर आंसर। ठीक है जी एवरीवन। सर मेरा ऐसे कुछ आया था 1176 प्लस 154 ब्रैकेट में √5 माइनस 1। Okay, this is coming as 1022 plus 154√5, ठीक है, ये आंसर है आपका फाइनल। ठीक है सर, कुछ गड़बड़ सर हम की। ऐसे नहीं कर सकते लाइक TSA के क्यूब में से हम उसका क्यूब माइनस कर TSA माइनस कर दे कोण का। बेटा ये वॉल्यूम थोड़ी ना कैलकुलेट कर रहे हो, वॉल्यूम में तो आपने ठीक है माइनस कर दिया तो आपके पास वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड फिगर आ जाएगी, बट TSA तो एरिया है, जितने एरिया पे पेंट लगेगा उतना एरिया आपको कैलकुलेट करना है कितना होगा, है ना। तो ये जब आप कोन बना रहे हो तो आप ये एरिया ऐड कर रहे हो, पेंट में इसको डिप करोगे तो इस एरिया में भी तो पेंट लगेगा ना, है ना। तो आपके Yes, पास sir. एक सॉलिड फिगर थी, उस सॉलिड फिगर में जैसे ही आपने ड्रिल करना शुरू किया तो ये ऊपर वाला ये एरिया हमारा माइनस हो गया, है ना, ये एरिया माइनस हो गया, बट सर वो ड्रिल करने डिसॉल्व की, हो गया। हाँ हाँ ड्रिल करने की वजह से ये एरिया ऐड हो गया, ठीक है। सर इसमें डायरेक्ट कोन का TSA नहीं माइनस कर सकते? हाँ हम वही तो डिस्कस कर रहे हैं, कोन का TSA माइनस नहीं होगा, ये एरिया तो ऐड हो रहा है, ये एरिया ऐड हो रहा है उसके अंदर बेटा, ये माइनस थोड़ा ना हो रहा है एरिया, वॉल्यूम माइनस हो रहा है बट वॉल्यूम ये हटाने की वजह से ये एरिया तो ऐड हो गया ना। ओ यस सर, सर फिर सर्कल का एरिया हट जाएगा। हाँ सिर्फ और सिर्फ सर्कल का एरिया हटेगा। ओके सर। सर मैंने वॉल्यूम निकाल दी। ओके ठीक है जी, चलो भाई क्लास 10th लेट्स एंड द सेशन हियर। सर मेरे को एक डाउट था सर। हाँ बोलो। सर इसको हम वैसे भी तो देख सकते हैं कि जो जैसे मैंने सर मेरा ऐसे आया था 6 into 1176 प्लस 154√5 माइनस 154, तो सर मैंने 154 कॉमन लेके √5 माइनस 1 प्लस 176 कर दिया, 1176 कर दिया था। एक बार फिर से बताओ क्या आंसर आया था आपका। सर 1176 हाँ प्लस 154√5 माइनस 1 कॉमन, मतलब ब्रैकेट्स में। ठीक है, फिर क्या किया आपने। सर बस इतना ही छोड़ दिया। बट ये सबसे सिंपलीफाइड फॉर्म नहीं है। ओ हाँ सर, एक्चुअली मैंने 154 कॉमन ले लिया था, आया था। हाँ तो सिंपलीफाइड फॉर्म में कॉमन नहीं लेते बल्कि यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं। यस ठीक है ठीक सर, फिर ये 1022 प्लस 154√5। हाँ जी बिल्कुल। थैंक यू सर। चलो बाय बाय, Thank you, क्लास sir. Have a nice 10 day. कैन लॉग आउट। ओके बाय Thank बाय, you, sir. वेलकम Thank you, sir. वेलकम बेटा, थैंक यू सर, बस। बाय बाय। तो क्लास 9th आपका मोशन का रिवीजन है, ठीक है, एंड आई विल आल्सो नीड अ ब्रेक, सो लेट्स रिज्यूम द क्लास एट 07:55, ठीक है। साइंस मोशन, तो मोशन के हम फॉर्मूलाज, कॉन्सेप्ट्स, ग्राफ, है ना, सब चीजें रिवाइज करेंगे।